चिड़िया और बंदर भजनलाल के यहाँ रहते थे। भजनलाल के वे बहुत ही विश्वसनीय थे। भजनलाल का एक बाग था जिसमें बहुत से फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसी बाग में चिड़िया और बंदर का बसेरा रहता था। उनका काम उस बाग की देखरेख करना था। वो बाग भजनलाल को बहुत प्यारा था। बंदर हमेशा चिड़िया को भजनलाल के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता। हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता कि ये कुछ भी नहीं देखती और ऊपर से पूरे दिन फल खाती रहती है, फलों को नुकसान पहुंचाती रहती है। बंदर बहुत ही आलसी था, कुछ भी नहीं करता था। उसे बाग से कोई लेना देना नहीं था। बाग में कुछ भी होता रहे, जब उसे भूख लगती पेट भरकर फल खा लेता और फिर आराम से सो जाता। बेचारी चिड़िया पूरा दिन बाग की निगरानी करती रहती कि कहीं कोई पक्षी या जानवर बाग को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। गर्मियों का समय आया। पूरे बाग में सूखे पत्ते फैले हुए थे। न जाने कहां से उन पत्तों में आग लग गई और पूरे बाग में फैलने लगी। बंदर सो रहा था। चिड़िया ने आग देखते ही बंदर को जगाया। बंदर ने जागते ही आग देखी और घबरा गया। तुरंत ही बाग से भागने लगा और उस चिड़िया को भी भागने को कहा। चिड़िया वहां से नहीं भागी। बंदर बाग के बाहर लगे एक बड़े से आम के झाड़ में बैठ गया। चिड़िया तुरंत ही बाग के दूसरे हिस्से में बने कुएं में गई और अपनी चोंच में पानी भरकर आग के पास आई और आग में अपनी चोंच का पानी छोड़ा। एक दो बूंद पानी से वो भयंकर आग कहाँ बुझती, लेकिन चिड़िया कुएं में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और फिर आग के ऊपर छोड़ती। बंदर पेड़ में बैठा बैठा चिड़िया की मूर्खता देख रहा था। चिड़िया अपने प्रयास में लगी हुई थी। बंदर उसे देखकर हंस रहा था। चिड़िया थक चुकी थी, लेकिन आग बुझाने के लिए प्रयास कर रही थी। उनका मालिक भी कहीं घूमने गया हुआ था। जब काफी समय होने के बाद भी चिड़िया प्रयास में लगी रहती है तो बंदर उस कुएं के पास गया और उस चिड़िया को देखता हुआ हंसता और बोलता, ये चिड़िया आग बुझाएगी, ये आग बुझाएगी, छोटी सी चिड़िया आग बुझाएगी। चिड़िया उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपना काम जारी रखती है। चोंच में पानी भरती, आग के ऊपर पटक के आती। चोंच में पानी लेती, आग के ऊपर पटक के आती। चोंच में पानी भरती, आग के ऊपर पटक के आती। जितनी बार भी चिड़िया पानी लेने आती वो बंदर उस पर हंसता और एक ही बात बोलता, ये चिड़िया आग बुझाएगी, ये आग बुझाएगी। तो उस चिड़िया ने एक बार रुककर उस बंदर से कहा, मुझे पता नहीं मैं आग बुझा पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब भी बाग में लगी आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा और तेरा देखकर हंसने वालों में। और मैं तब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक आग बुझा न दूं। हर कहानी कोई न कोई सीख देती है और जो कहानी सीख न दे, कहानी कहाँ। इस कहानी से दो बात समझने वाली है। एक तो ये कि हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम किसी चीज या लक्ष्य में सफल न हो जाएं। और दूसरी ये, जहाँ चीजें असंभव हों वहां पहले ही समझ जाना चाहिए और व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बात से सहमत होते हैं।